बात करेंगे हमारा नाइन्थ मेन टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेशनल एनालॉग है मास ऑफ बॉडी का। आई इज इक्वल टू समीशन एन आई 1 एम आई आर स्क्वायर आई। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी के। इट इज़ रिगार्ड एज द मेयर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसके यूनिट्स kg मीटर स्क्वायर है। डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर, शेप के ऊपर, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन और ओरिएंटेशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो इट इज़ अ के आई इज इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है इज गिवन बाय वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा, और फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इज इक्वल टू हाफ समीशन एन आई 1 एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आई जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। के इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, जहाँ पे एल क्या है एंगुलर मोमेंटम है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन रिंग की अगर बात करें, कंसाइडर अ थिन रिंग ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर और मास कैपिटल एम, तो रोटेटिंग इन इट्स ऑन प्लेन अराउंड इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हर एक जो मास एलिमेंट है रिंग का इज एट द डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द एक्सिस और मूव करता है विद द स्पीड आर ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होगी, के इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर, आर भी कैपिटल है, और ओमेगा स्क्वायर। तो कंपेयरिंग करेंगे जब इस इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिजिड बॉडी के लिए हम जो है रिजिड मासलेस रोड ऑफ द लेंथ, एक रिजिड मासलेस रोड ऑफ द लेंथ विद अ पेयर ऑफ स्मॉल मासेस रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द मास परपेंडिकुलर टू द रोड। तो हर एक मास जो है m/2 इज एट द डिस्टेंस i/2 फ्रॉम द एक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मासेस के लिए याद आता है आई इज इक्वल टू m/2 L/2 स्क्वायर प्लस m/2 L/2 स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू ML स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें आ जाता है कि इन जनरल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू MK स्क्वायर। तो यहाँ पे K क्या है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है बॉडी की और एक्सिस ऑफ रोटेशन की, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। K इज इक्वल टू √I/m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी का, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए मास पॉइंट, जहाँ पे मास जो है इक्वल होता है मास ऑफ द होल बॉडी के, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ये दिया गया है कि जैसे कोई बॉडी है, थिन सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो एक्सिस जो है परपेंडिकुलर द प्लेन एट द सेंटर, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। और द सर्कुलर रिंग रेडियस आर जिसका डायमीटर एक्सिस है तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और द थिन रोड के लिए जिसकी लेंथ कैपिटल एल है तो परपेंडिकुलर टू द रोड एट द मिड पॉइंट, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 1 to 12 सॉरी ये आएगा। और सर्कुलर डिस्क जो है आर परपेंडिकुलर डिस्क एट द सेंटर, सर्कुलर डिस्क रेडियस आर, डायमीटर, होलो सिलेंड्रिकल रेडियस आर, एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर जिसका है एम आर स्क्वायर आएगा, सॉलिड सिलेंडर रेडियस कैपिटल आर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, डायमीटर 2/5 एम आर स्क्वायर ये आएगा। तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मशीन्स जो हैं जैसे स्टीम इंजन्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजन्स हैं, ये रोटेशनल मोशन जो है प्रोड्यूस करते हैं, हैव अ डिस्क विद अ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं, क्योंकि लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फ्लाईव्हील को रेजिस्ट करता है, अचानक जो है इंक्रीज और डिक्रीज आता है स्पीड ऑफ व्हीकल में, इसकी वजह से ही आता है। इट अलाउज अ ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड और प्रिवेंट करता है जर्की मोशंस को, और इंश्योर करता है कि एक स्मूथ राइड हो पैसेंजर के लिए ऑन द व्हीकल्स। क्लियर हुआ ये सारा? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है नाइन्थ मेन टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश होता है।